हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 9 फिजिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इससे पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताए गए ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा। तो पिछले वाली वीडियो में यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को मेरा आपसे आग्रह है कि देख लें, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे नहीं देखेंगे फिर भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताएंगे। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग कल वाली कॉन्सेप्ट से। कल हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है F=G m1 m2 अपन r² होता है। और ये कहाँ से आया था ये हम नहीं बताएंगे। ये काहे नहीं बताएंगे, काहे कि पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं। नहीं देखें तो अब इसके लिए तो वीडियो देख ही लें कि कहाँ से आया है। वहाँ पर हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यह फार्मूला होता है और जो G है इसकी भी वैल्यू बताया था। इस G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चाहे आप ब्रह्मांड में कहीं घूम ले, यूनिवर्स में कहीं घूम ले, इस G बेचारे की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यही रहती है। क्या रहती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतनी बड़ी वैल्यू होती है किसकी? कैपिटल G की। तो बात समझ आई, ये कैपिटल G की वैल्यू यह होती है, F का फार्मूला यह होता है। और साथ ही साथ कल हमने बताया था यदि आप इस G का फार्मूला लिखना चाहें तो इस r² को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें Fr² और इसको नीचे लेते आएँ m1 m2 अपन कैपिटल G। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम फार्मूला बताना कल बताए थे। अब क्या है कि इसी बेस पे आइए हम थोड़ा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या दिया है जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। आइए पढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। तो थोड़ा मन से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन। मतलब इसी की बात कर रहा है कि यही फाइंड करना है आपको, ठीक ना, बिटवीन द अर्थ एंड सन। लेकिन इस बार क्या हो गया? अर्थ एंड सन। जैसे कि हमने बताया था आपसे कि यूनिवर्स में चाहे कितनी भी वस्तुएं हैं वह एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करती है। चाहे कोई भी चीज़ हो, ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी चीज़ हो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करती है। चाहे आप ध्यान दें चाहे ना दें, करती हो जरूर है। अब बात यह है कि भाई यहाँ कौन अट्रैक्ट कर रहा है? भाई अर्थ और सन आपस में अट्रैक्ट करेंगे। भाई सूरज मामा है। अब बात यह है कि गिवन मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास आपको दिया है और साथ ही साथ सन का भी मास दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ पर कोई भी यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चेंज करने की आवश्यकता कब होती? जब ये भी कुछ किलोमीटर में दिया होता तो। लेकिन यदि किलोग्राम के साथ मीटर में दिया है तो हमको यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात यह है कि सॉल्व करते वक्त अब पहले हम देखेंगे दिया क्या क्या है। तो यह तो हमको फाइंड करना है। अब बात यह है कि दिया क्या क्या है। तो आँख है तो देख लीजिए, हम भी देख ही लेते हैं। दिया क्या है? मास ऑफ द अर्थ। तो लिखेंगे, देखिए दिया है कि नहीं, देखिए मास ऑफ द अर्थ ये ने दिया है। इसको हम EME से शो कर देते हैं। कितना दिया है? 6 इंटू 10⁻24 kg। क्लियर? साथ ही साथ भैया ये भी दिया है। क्या? देखिए न्यूमेरिकल लगाते वक्त जो चीज़ न्यूमेरिकल में दिया है आप उसको पहले लिख लीजिए। MS शो करते हैं इसको 2 इंटू 10⁻30 kg। और साथ ही साथ हमको फार्मूला पता है। वी नो, क्या नो? हाई नो G m1 m2 अपन r²। ये चीज़ें हमको पता है। और यहाँ पर भी हमको G की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चीज़ें हमको पता है। यहाँ तक क्लियर है? ये तो क्वेश्चन की चीज़ें थी। अब आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए भैया
आज तक जो आप लोग पढ़े क्लास 8 में वो बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल था, लेकिन यहाँ से आप लोगों पर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विपत्ति का पहाड़ कुछ नहीं, पढ़ना ये साल भर पढ़ेंगे, कोरोना कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई आपको अपनी करनी है। अब बात ये है कि चलिए हम लोग फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फार्मूला यही कहता है ना, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है लिख लीजिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यहाँ पर हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, इंटू m1। तो m1 को हम मान ले लेते हैं me, ठीक है, me, और m2 को ले लेते हैं क्या ms। तो me की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 की पावर 24, क्लियर। और ms की वैल्यू क्या है तो 2 इंटू 10 की पावर 30। देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, अब देखते ही बेहोश मत हो जाइएगा, मल्टीप्लाई करना है तो करना है। आर की वैल्यू क्या दिया है भैया, ये दिया, हम लिखना भूल गए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आर की वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। आर की वैल्यू यहाँ दिया हुआ, यही है आर की वैल्यू। आर क्या है, मतलब यह सन है और यह अर्थ है, यह सन है और यह अर्थ है, तो इसका मास दिया है ये वाला और इसका मास दिया है ये वाला, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। कुछ ऐसा है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इसी दूरिया को यहाँ लिखना है, लिख दें, चलिए कह रहे हैं तो लिख देते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 11 की पावर 2। ये चीज़ें पहली लाइन समझ में आ गई। ध्यान से समझिए, आप हर कोई क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, यदि एक न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ जाएंगे तो। अब देखिए, पहले जो पावर वाला है उसको एक साथ लिख लेते हैं, बिना पावर वाला एक साथ, मतलब कि ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 2, बताइए। और साथ ही साथ हम लिख सकते हैं 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। इधर उधर कहीं लिख सकते हैं, एक साथ देखने में अच्छा लगे इसलिए लिख दिए, डाउट कुछ नहीं, सॉल्व करने में आसानी होगा। इसको क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11। और थोड़े से आप लोग चालाक होंगे, क्लास 8 में अच्छे से पढ़े होंगे, थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे कि 1.5 इंटू 10 की पावर 11 को हम ऐसे लिखें या फिर 1.5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 10 लिखें। क्यों? क्योंकि इन दोनों का बेस इक्वल है और सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। इससे हमको फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है हमको कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये फ़ायदा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, आपकी बात बराबर है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें समझ में आई कैसे हुआ, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि 1.5 को ऐसे लिख दें, चलेगा। आइए तो लिखते हैं, यहाँ पर 10 होगा 10। चलिए ये तो समझ में आ गया, इसको हम लोग 1.5 या 15 इंटू 10 की पावर 10 लिख सकते हैं इसको। अब थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, क्या समझनी है वो भी देख लीजिए। हम चाहते हैं कि ये भी डेसिमल हट जाए, हम चाहते हैं कि ये अभी डेसिमल हट जाए, तो हम इसको और इसको सहायता लेंगे। क्या, देखिए 6.67, एक चीज़ ध्यान से समझ जाइएगा, इंटू 10 की पावर 24। बाकी जो था ये मत ध्यान दीजिएगा, इसके पास था तो हम इसको नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे चलेगा, मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.67, देखिए कितने की हो सकता है 20 की ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर 22, चलेगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं कि 2 डिजिट से डेसिमल हटाना है, तो हम यहाँ से 2 डिजिट ले रहे हैं,
यहाँ चीज़ ये समझ में आ रही है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, आसानी बनाने के लिए। एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। अब बात यह है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 667 चलेगा, और इसको लिख सकते हैं 12, इसको 24 नहीं, क्या 22, 24 क्यों नहीं? क्योंकि 2 कहाँ चला गया, इसके पास चला गया। क्लियर? ये हो जाएगा 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर -11, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। खूब ध्यान से समझ लीजिए बात को। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 10, और ये अभी हो जाएगा, वही है ना, तो 15 इंटू 10 की पावर 10। थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यदि आप समझ जाएंगे तो सॉल्व करना आसान ही होगा। अब क्या करना है, 12 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो लिख देंगे, दिखाई दे रहा है, f इक्वल टू 667 इंटू 12 इंटू। अब यहाँ से एक और गणित क्या है, देखिए गणित है कि सबका बेस इक्वल है तो ऊपर पावर ऐड हो जाएगा अपान 15 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 10 प्लस 10। जब बेस इक्वल होता है तो पावर आपका आपस में ऐड हो जाता है, वही हमने किया, यहाँ ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, तब इसके आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेज मेरा ख़त्म हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका f इक्वल टू 8004, कैसे? जब इसका 12 में मल्टीप्लाई किए तब, इंटू 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 माइनस 11 अपान, जब 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद ये होता है 225 इंटू 10 के पावर 20। ये 10 जीरो मत समझिएगा, ये है 10 के पावर 20। क्लियर? क्या समझ में आया कि हमने 667 में जब 12 का मल्टीप्लाई किया तो आया 8004, और ये साल आया, तो इसको लिखेंगे हम 8004 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 और 4, 41। क्लियर हो गई चीज़ें? और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है -20। ओके, चीज़ें क्लियर हैं? ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है? अब पान नीचे क्या बचा, 225। क्लियर हो गई चीज़ें? थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन आपको इतना करना पड़ेगा। आपको भी ऐसे क्वेश्चन हम देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो जब 8004 में 225 का डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 35.573, ऐसा आता रहेगा, इंटू 10 के पावर 21। इतना आपका आंसर आ गया। अब इतना आंसर आपका आ गया तो ठीक है भैया, चलिए, यह मतलब क्या, न्यूटन। अब कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा होगा या कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, f इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से या तो यह आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ओके? तो ये आंसर या आंसर होगा, तो दोनों आंसर सही है। आप ये सॉल्व कर लिए तो ठीक है, आपका यहीं पे आंसर सही हो जाएगा। ये बुक के हिसाब से मैंने लिखा है। तो यहाँ तक समझ रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए तो हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक बार सरसरी निशानों से देख लीजिए। जो वैल्यू दिया था हमने उसको यहाँ पुट किया। हमने क्या किया कि पावर वाले वैल्यू को एक साथ और बिना पावर वाले वैल्यू को एक साथ लिखने की पूरी कोशिश की और लिखा भी। यहाँ पर इन दोनों तीनों को एक साथ लिखा, पावर वाले को एक साथ लिखा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ से 2 0 ले लिया, इसमें मल्टीप्लाई किया, ऐसा हो गया। 12 आया, 6 2 या 12, सारे पावर को एक साथ लिखा।
ठीक है, नीचे भी वही काम किया, मल्टीप्लाई किया 8004 आया। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई किया 225 आ गया। पावर को एक साथ लिख लिया, पावर को हमने सॉल्व किया, ऐसे आया 21। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद। तो इसको आप लोग 1-2 बार देख लेंगे आसानी से तो सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं देता हूँ सॉल्व करने के लिए होमवर्क के रूप में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे आपके लिए बेहतर होगा, आपको आसानी से होगा, आप आसानी से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं बताए गए क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करने की पूरी 100% कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर कर दें, क्योंकि आपके साथ साथ मेरा भी भला होता रहे। आगे चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए चीज़ों को समझेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्रेविटेशन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।